में एक छोटी सी टॉपिक आती है जिसका प्रयोग होता है हमेशा हर फार्मूले के साथ, वो होता है पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस, अब इसलिए हम इसको पढ़ चुके हैं पहले भी पाइथागोरस प्रमेय 7 या 8 में, ठीक है, और 9th में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, बस थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शीर्ष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसका फार्मूला बता दे रहा हूँ। फार्मूला इसका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आधार स्क्वायर इक्वल कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और इसके बाद लंब स्क्वायर इक्वल कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूले होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला अच्छे से याद रखो, ठीक। इसके बाद फिर और फार्मूले आपको बताता हूँ, बेहद आसान है, बेहद इजी है। हमें पता है कितने नाम होते हैं, साइन, कॉस, टैन, इनको लिख लेना चाहिए, काट, सेक, कॉसेक। भाई ये फार्मूला नहीं, बस इनको मैं जानकारी के लिए नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें बोरिंग ना लगे। पहला फार्मूला फिर शुरू करते हैं, साइन थीटा बराबर, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, तो हो जाएगा 1/cos थीटा। देखो ये फार्मूला याद नहीं करना, समझना है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, तो साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा और कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। बचा क्या? टैन का काट, देन टैन थीटा इक्वल 1/cot थीटा, है ना। कितना आसान। 3 ये हो गए, सेम ये 3 के अपोजिट तो ये 3 होते ही हैं। देन काट का क्या हो जाएगा? काट थीटा बराबर, तो काट का टैन यानी कि 1/tan थीटा। इसके बाद सेक का कॉस यानी 1/cos थीटा। उसके बाद सेक के बाद हो गया आएगा कॉसेक थीटा का 1/sin थीटा। मतलब याद नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा दिमाग से ध्यान करके सोचो, ठीक है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर से, यही tan थीटा का एक फार्मूला और होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। इसको याद करना पड़ेगा, लेकिन इसे नहीं याद करना पड़ेगा। काट थीटा बराबर इसी का सेम अपोजिट, cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है। ये फार्मूला, बस इतना ही, ठीक है। और अब आगे समझते हैं, ये इतने ही फार्मूले हैं। इसके बाद बेटा शुरू होती है त्रिकोणमिति में सर्वसमिका। सर्वसमिका क्या होती है? सर्वसमिका समझ लिया जाए। तो सर्वसमिका क्या होती है? तो सर्वसमिका होती है बेटा कि ऐसा समीकरण जिसमें उसके चर का मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर आए, सर्वसमिका कहलाती है, ठीक है। ऐसा समीकरण जिसमें जिसके चर में मान रखने पर उसके दोनों पक्षों का मान सेम आए, समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो यही होती है सर्वसमिका। तो सर्वसमिका के कुछ फार्मूले होते हैं, तो उनको भी समझ लेते हैं। मुख्य फार्मूले तो 3 होते हैं, मुख्य फार्मूले 3। कौन कौन से? पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर
सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तीसरा होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा। मुख्य फार्मूले ये तीन हैं, आपको ये तीन याद करने हैं और इनके साथ 6 फार्मूले फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनको याद ही नहीं करना है। देखो कैसे, 3 हो गए। चौथा फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा, सिर्फ इनमें पक्षांतर करते जाओ, अपने आप हो जाएंगे। 1 लिखो, कास स्क्वायर को उधर भेजेंगे कहीं हो जाएगा माइनस में ना, एक फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। चौथा के बाद 5वां नंबर, यहाँ देखो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, टेन को उधर भेजो कहीं हो जाएगा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला और बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। छठा फार्मूला इधर देखो, यहाँ भी 1 को यहीं रोक लो बराबर, उधर क्या भेज दो काट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। ये लो एक फार्मूला और बन गया कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए, मैंने आपको 6 फार्मूले फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए कहे हैं, तो 3 हो गए हैं। अगला देखते हैं 7वां नंबर। यहाँ पर देखो, अभी मैंने साइन कास को उधर भेजा था, अब कास को रोकेंगे साइन को भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने किसको भेजा था टेन स्क्वायर को उधर भेजा था। अब की बार क्या करना है, अब की बार टेन स्क्वायर को यहाँ रखना है और 1 को उधर भेजना है। देन क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका फार्मूला क्या बनेगा, ठीक है। ये नॉट क्वेश्चन, ये फार्मूले हैं सारे के सारे। 6 फार्मूले हो गए, 6 थे मतलब 3 तो याद करने हैं और 6 फार्मूले फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो कि थोड़ा सा दिमाग करके पक्षांतर करके निकाल लेना है, लेकिन इन्हें याद रखना है दिमाग से, ठीक है। और करना क्या है, ये 9वां फार्मूला जो है ये मैंने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ दिया है, और आपको क्या करना है, ये फार्मूला मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या होगा सर।